नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो सीए फाइनल ग्रुप 1 और आईपीसीसी ग्रुप 2 के लिए है। तो यदि आप सीए फाइनल या आईपीसीसी के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें। ऑडिट में पहली बार मेमोरी टेक्निक इंट्रोड्यूस हो रहा है। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसे का नाम और नंबर आपको याद करवा दिया जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाइंग द इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस। अब इसका हमारे पास मेमोरी टेक्निक है। उस मेमोरी टेक्निक से हम क्वेश्चन पे आएंगे और उसी मेमोरी टेक्निक से हम आंसर पे भी जाएंगे। क्वेश्चन किस एस्से से बिलोंग करता है वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब इसका मेमोरी टेक्निक क्या है। आंसर के पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं सारा मेमोरी टेक्निक आपको एक बार विजुलाइज करवा देता हूँ। उसके बाद आप खुद ब खुद आंसर पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आंसर से मैचिंग भी करवा दूंगा, कौन सा पॉइंट किससे मैच कर रहा है। ट्रैफिक रेगुलेशन का नन कंप्लायंस करने पर 250 रुपये का फाइन लगता है। सरकार ने इसी ट्रैफिक रेगुलेशन को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट लगाई है और आईपीएल के बिडिंग में जल्दी पहुंचने के जल्दबाजी में विराट ने रेड लाइट तोड़ दिया। इतना आपको याद रखना मैंडेटरी है, ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आप क्वेश्चन पे भी जाएंगे और आंसर पे भी जाएंगे। आईपीएल और विराट कोहली, इस दोनों से हम कहाँ जाएंगे? आंसर का जो मेमोरी टेक्निक है वो आपका ध्यान 3 जगह पे आकर्षित कर रहा है। पहला नॉन कंप्लायंसेस, दूसरा इंडिकेशन और तीसरा रेगुलेशन। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ये तीनों बात आएंगी, वो 3 बातें आपको इस मेमोरी टेक्निक पे खींच के ले आएगी। अब इस मेमोरी टेक्निक के सबसे लास्ट लाइन में क्या है? आईपीएल का बिडिंग और विराट कोहली ने रेड लाइट तोड़ा। ये 2 कहानी अलग अलग कहानी है। जो आंसर के 15 पॉइंट है उसमें से कुछ पॉइंट कवर करता है कि आईपीएल के बिडिंग के ड्यूरिंग क्या क्या हुआ, और कुछ पॉइंट कवर करता है कि विराट कोहली ने जब रेड लाइट तोड़ दिया तो उसके साथ क्या घटना घटी। तो ये दोनों कहानी जब आप मिक्स करोगे तो आपको आंसर के पॉइंट्स भी सारे याद आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्रमशः क्या होगा कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जैसे ही नॉन कंप्लायंसेस, इंडिकेशन और रेगुलेशन आएगा तो हम इस मेमोरी टेक्निक पे आएंगे। ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस करने पर 250 रुपये का फाइन लगता है। सरकार ने ट्रैफिक रेगुलेशन को इंडिकेट करने के लिए रेड लाइट लगाया और आईपीएल के बिडिंग में पहुंचने के जल्दबाजी में विराट कोहली ने रेड लाइट तोड़ा। जब रेड लाइट टूटता है तो क्या होता है इंसान के साथ? ट्रैफिक हवलदार आकर के हमें पकड़ लेता है। अब उसको हम क्या करते हैं? कुछ पैसे देते हैं। ये कैसा पैसा होता है? ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है ना। तो ये हम घूस दे रहे होते हैं। घूस कभी भी चेक में नहीं दिया जाता, कैश में दिया जाता है। इस घूस के बदले में क्या वो हमें कुछ रसीद वसीद देगा? नहीं दे सकता, कभी भी वो रसीद नहीं देगा हमें। अभी हमारे देश में कोई भी ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है जो इसके ऑडिट ट्रायल को पकड़ सके कि कहाँ पे कौन घूस दे रहा है, कौन घूस नहीं दे रहा है। ठीक है ना, इसको पकड़ने वाला कोई भी ऐसा सिस्टम बना ही नहीं है। ये तो हो गया कि जब विराट कोहली जा रहा था और रेड लाइट उसने तोड़ दिया तो उसके साथ क्या हो गया। ठीक, अब आईपीएल के दौरान क्या होता है? तो आईपीएल का जब बिडिंग हो रहा होता है उस समय सबसे पहले तो पार्टीज़ होती है, खूब पार्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, कमीशन दिया जाता है, सेल्स कमीशन दिया जाता है और जो खिलाड़ी होते हैं उसको ख़रीदा जाता है। इतने पैसे दिए जाते हैं, मुंह मांगे पैसे दिए जाते हैं। मतलब मार्केट वैल्यू उस बंदे का जितना भी है उससे डबल ट्रिपल। और किसी को अगर भाव गिराना है तो उसको इतना कम प्राइस में बिड किया जाता है कि उसका वैल्यू एकदम डाउन हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको परचेज बिल्कुल हाई प्राइस पे किया जाता है और लो प्राइस पे भी किया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई कहता है, कोई क्रिकेटर ये कहता है कि हमको इस देश का कोई सामान नहीं चाहिए, हमें बाहर से कोई सामान खरीद करके लाना है, तो उसके उस गुड्स एंड सर्विस के लिए भी उसको पेमेंट किया जाता है, जो कि अदर देन कंट्री कहीं और भी पेमेंट उसका पहुँच जाता है। ठीक है ना, यानी स्विस बैंक के अकाउंट में भी उसका पैसा पहुँच जाता है। हाँ, सबसे देखने वाली बात यह है, आईपीएल में अगर श्रीसंत के जैसा अगर किसी ने कोई काम किया हो, जैसे अगर कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अगर कर लिया हो, तब तो भैया दिक्कत हो जाता है। फिर क्या होता है? मीडिया में सारी बातें आ जाने लगती हैं। वैसे तो मीडिया में बात आती है, आईपीएल जब से शुरू होने वाला होता है तब से लेकर के जब तक ख़त्म होता है पूरा मीडिया आईपीएल ही करता है। लेकिन जब ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होता है तो एडवर्स मीडिया कमेंट भी आता है बहुत सारा। तो ये टोटल दो कहानियाँ हो गई। एक तो आईपीएल बिडिंग के समय क्या होता है और दूसरा जब विराट कोहली ट्रैफिक तोड़ देता है तो उस समय क्या होता है। ठीक है,
अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जब विराट कोहली ने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया तो उसके साथ क्या हुआ, विथ टेक्निकल वर्ड्स। जब ट्रैफिक पुलिस आता है तो उस ट्रैफिक पुलिस को अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ता है, अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स लीगल। वो अनयूजुअल पेमेंट इन कैश होता है, कैश में वो अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ता है, अनयूजुअल पेमेंट इन कैश। इस अनयूजुअल पेमेंट का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जैसा कि मान लो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विथ कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवन। टैक्स हेवन में क्या होता है, सरकार को कोई टैक्स वैक्स मिलता नहीं है, यानी सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरीके से आप अपने तरफ से भी सोच सकते हैं कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विथ कंपनीज इन टैक्स हेवन। अब इस अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलता, पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारे देश का सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि कोई भी इसका ऑडिट ट्रायल, ये घूस का कोई ऑडिट ट्रायल नहीं मिल सकता, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कौन सा, रेड लाइट तोड़ने पे विराट कोहली के साथ क्या हुआ। अनयूजुअल पेमेंट करना पड़ा उसको, अनयूजुअल पेमेंट कैश में करना पड़ गया उसको, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विथ कंपनी हो गया जो कि एक टैक्स हेवन की तरह है, और तीसरा हो गया कोई भी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसका, पेमेंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑडिट ट्रायल। दूसरा कहानी हो गया आईपीएल के बिडिंग के दौरान। तो आईपीएल अलग अलग पॉइंट है, आई से इन्वेस्टिगेशन, पी से पेनल्टीज और एल से लोन टू कंसल्टेंट। आईपीएल, आई से हो गया इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पी से हो गया पेनल्टीज, ठीक है, और एल से हो गया लोन टू रिलेटेड पार्टीज। अब आईपीएल के बिडिंग के दौरान पार्टीज होती है, तो पार्टीज से हो गया पार्टीज, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं उस पार्टी में एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। अब किसी भी क्रिकेटर को ख़रीदने के लिए सेल्स कमीशन देना पड़ता है, वो सेल्स कमीशन ऑर्डिनरी नहीं होता। अगर नॉर्मली वो क्रिकेटर अगर किसी गेम में खेलता है इंडिया के लिए, तो उसके जो भी एजेंट होता है उसको एजेंट फ़ी नहीं दिया जाता, सेल्स कमीशन नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये आईपीएल हो रहा है, एक स्पेसिफिक चीज़ हो रहा है, तो इसके लिए सेल्स कमीशन देना पड़ेगा, हैवी सेल्स कमीशन देना पड़ेगा, एजेंट फ़ी देना पड़ेगा हैवी, जो कि ऑर्डिनरी एंटिटी को पेड नहीं किया जाता। उसके बाद क्रिकेटर का जो परचेज प्राइस होता है वो सिग्निफिकेंट लो भी हो सकता है और सिग्निफिकेंट हाई भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई क्रिकेटर कहता है कि हमें देश के बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो उसको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड अदर देन टू द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स एंड सर्विसेज ओरिजिनेटेड, जहाँ से वो गुड्स एंड सर्विसेज ओरिजिनेटेड है, उसके अदर देन उस कंट्री के कहीं और भी पेमेंट किया जा सकता है। और श्रीसंत वाला बात कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अगर होता है या इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन अगर हो गया, तब तो एडवर्स मीडिया कमेंट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक मेमोरी टेक्निक जिससे आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको नाम और नंबर ऐसे का याद कराने की कोशिश करूँगा मेमोरी टेक्निक के ज़रिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।